हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है मर्डर बाय डेथ। दोस्तों, इस मूवी की एंडिंग इतनी अल्टीमेट है कि आप एंड तक किलर को ढूंढ नहीं पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक कमरे में कुछ लोगों को लेटर्स लिख रहा था। वो आदमी उन लेटर्स में अपना नाम लाइनन ट्वेन लिखता है। इसका मतलब यही उसका नाम है। आगे ट्वेन अपने बटलर को बुलाता है, पर उसका बटलर एक अंधा इंसान था। ट्वेन उस बटलर को वो लेटर पोस्ट करने को कहता है, जिसे लेकर वो बटलर चला जाता है। आगे मूवी कुछ टाइम आगे बढ़ती है, जहाँ पर हमें डिटेक्टिव जॉन और उसकी वाइफ डोरा को दिखाया जाता है। दरअसल इन दोनों को ट्वेन का वो इनविटेशन लेटर मिला था और ये दोनों रास्ते में ही खो गए थे। इधर डोरा नोटिस करती है कि इस इलाके में जरूरत से ज्यादा ही स्मोक है, तो जॉन इस बात पर ध्यान नहीं देता। फिर नेक्स्ट सीन में एक जापानीज डिटेक्टिव वांग और उसके अडॉप्टेड सन बिली को दिखाया जाता है। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि इन्हें भी ट्वेन ने बुलाया है और ट्वेन ने उस लेटर में लिखा था कि उनके गेस्ट को डिनर के बाद एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करनी होगी। आगे ये दोनों एक ब्रिज क्रॉस करके ट्वेन के घर के पास आते हैं, पर तभी वांग कुछ नोटिस करता है और वो विली को जंप करके साइड होने को कहता है, जिसके बाद वे दोनों ऐसा ही करते हैं। और तभी हम देख पाते हैं कि कोई उन पर एक स्टैचू फेंक देता है, पर ये दोनों बच जाते हैं। इधर वांग बताता है कि किसी ने इधर नीचे ये मार्क बना रखा था, जिससे उसे पता चल गया कि कोई उन पर हमला करेगा। इसके बाद ये दोनों डोरबेल रिंग करती हैं, जिसके बाद बटलर दरवाजा खोलकर इन्हें अंदर बुलाता है। यहाँ वांग नोटिस करता है कि बाहर की साइड बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी, वहीं अंदर की साइड ऐसा लग रहा था कि जैसे तूफान आया हो। तो बटलर बताता है कि उसके मालिक ट्वेन ने पूरे घर में ऐसी मशीन्स फिट कर रखी हैं, जिससे अंदर का मौसम हमेशा खराब दिखता है। इसके बाद वो बटलर उन्हें उनका कमरा दिखाने ले जाता है, पर इधर उनके बेड में आग लगी हुई थी, जिसे वह बुझाते हैं और वो बटलर वहाँ से चला जाता है। आगे उस मेंशन में डोरा और जॉन भी पहुंचते। वो बटलर उनके पास आकर उन दोनों का वेलकम करते हुए उनका कमरा दिखाने ले जाता है। इधर बटलर उन्हें रूम की तरफ ले जाते हुए बताता है कि मिस ट्वेन ने इसी कमरे में सुसाइड किया था और तब से ये रूम बंद है। तो ये दोनों उस रूम को देखते हैं, पर ये रूम काफी गंदा होता है। लेकिन जॉन अपनी वाइफ को बताता है कि यहाँ बिछे हुए जाले असल में कॉटन कैंडीज से बने हैं और ये डस्ट सिर्फ एक पाउडर है। साथ ही इस कमरे को सिर्फ 2 घंटे पहले ही इसी तरह से डिजाइन किया गया है, मतलब किसी ने इन्हें डराने की नाकामयाब कोशिश की है। आगे हमें एक बेल्जियन डिटेक्टिव माइलो और उसके असिस्टेंट मार्सेल को दिखाया जाता है। ये दोनों भी ट्वेन के मेंशन के पास पहुंचकर आपस में किसी कारण बहस करने लगती हैं। इसके बाद सीन आता है एक लेडी की तरफ, जो कमरे में नॉक करके अंदर चली आती है, पर बटलर को कुछ पता नहीं चलता कि कमरे में कौन आया है। लेकिन वो बटलर उसे छूकर बताता है कि तुम जरूर शेफ होगी। तो वो लेडी एक पेपर के थ्रू बताती है कि उसका नाम यटा है और वो कुछ सुन और बोल नहीं सकती, साथ ही उसे लिखना और पढ़ना भी नहीं आता। यहाँ उसने ये लेटर्स किसी और से लिखवाए हैं, तो ये बटलर को दिखाई नहीं देता और ये सब जाने बगैर वो उसे मेन्यू देकर दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ पर उसे माइलो और मार्सेल मिलते हैं। ये दोनों इधर एक फोन कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, पर बटलर बताता है कि ये फोन कई सालों से इसी तरह खराब है। तब माइलो कहता है गलत, इस फोन की वायर से साफ साफ पता चल रहा है कि इसे अभी कुछ देर पहले ही काटा गया है। माइलो के इतना कहने के बाद बटलर उन दोनों को भी उनके कमरे में ले चलता है। माइलो बटलर को चेक करने के लिए अजीब अजीब सी शक्लें बनाता है, पर बटलर को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे पता चलता है कि वो वाकई अंधा है। इसके बाद सीन सैम डायमंड और उसकी असिस्टेंट ट्रेस पर जाता है। इधर सैम डायमंड का कैरेक्टर काफी हद तक फेमस बुक कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड से लिया लगता है। वहीं अगर आप गौर करें तो इस मूवी में दिखाए गए सारे डिटेक्टिव किसी न तो किसी बुक कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। आगे वो बटलर इन दोनों को भी बंगले के अंदर बुलाता है। इसके बाद वो बटलर कुक के पास जाकर कहता है कि डिनर का वक्त हो गया है और मैं जैसे ही बेल रिंग करूं वैसे ही तुम डिश लेकर हाजिर हो जाना। ऐसा कहकर वो शैंपेन लेकर चला जाता है। वहीं बाकी गेस्ट एक दूसरे से किसी कमरे में मिलते हैं
और तभी वहाँ पर एक आखिरी गेस्ट मिस मार्बल और उसकी नर्स आती हैं। इधर सभी उस ओल्ड लेडी को मिस मार्बल समझते हैं, लेकिन मार्बल बताती है कि उनकी नर्स उनसे भी बूढ़ी है और इसलिए उसे ही अपनी नर्स की देखभाल करनी पड़ रही है। यहाँ मार्बल सभी से मिलती है और तभी बटलर इन सभी को डिनर के लिए इनवाइट करता है। इधर जॉन सभी को डिनर के बीच याद दिलाता है कि उन्हें इधर आने का लेटर मिस्टर ट्वाइन ने भेजा था और ट्वाइन एक काफी अलग तरह का इंसान है। उसने दुनिया के सबसे फेमस 5 डिटेक्टिव्स को इस डिनर में इनवाइट किया ताकि वो सभी वो मर्डर सुलझा सके जो अभी तक नहीं किया गया। इधर हम देखते हैं कि कोई आदमी इन लोगों पर चुपके से नजर रख रहा था। आगे उस कमरे में बटलर एक बाउल लेकर आता है पर उसमें कुछ नहीं होता। बटलर बताता है कि इसके अंदर सूप है, तो माइलो उससे खुद को वो सूप टेस्ट करने को कहता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी कुक ने अभी तक कोई डिश नहीं बनाई। आगे वो बटलर किचन में जाकर कुक को काम से निकाल देता है और उसे काफी डांटता है, पर यहाँ कुक को कुछ समझ नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ जब वांग और जॉन जैसे ही अपनी सीट से खड़े होते हैं, वैसे ही उनकी सीट के पीछे एक तलवार लग जाती है और तभी अचानक से अंधेरा हो जाता है। फिर जैसे ही लाइट आती है वैसे ही ये लोग एक आदमी को चेयर में देखते हैं जो इन्हें बताता है कि असल में मैं ही वो लॉरेन ट्वेन हूँ जिसने तुम सबको इधर बुलाया है। असल में वो उन सब से एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कराना चाहता है। तो इसे सुन सभी ट्वाइन पर भड़क जाती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो भी अभी तक इनके साथ हुआ था वो सब ट्वाइन का प्लान था। इसलिए वह सभी यहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन ट्वाइन ऑटोमेटिकली सारे दरवाजे बंद कर देता है और बताता है कि उसके बगैर यहाँ से कोई नहीं जा सकता। ट्वाइन कहता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब फेमस जासूस हैं जिन्होंने एक भी केस अधूरा नहीं छोड़ा। लेकिन क्या हो अगर कोई इन सब को एक डिनर में इनवाइट करे और आधी रात को वहाँ एक मर्डर हो जाए जिसे एक भी डिटेक्टिव सॉल्व ना कर सके। इस केस से उन डिटेक्टिव्स की बदनामी होगी और उन्हें कोई पसंद नहीं करेगा। ऐसा कहकर ट्वाइन उनके सामने $1 मिलियन रख देता है और कहता है कि जो भी यहाँ होने वाले मर्डर को सॉल्व करेगा उसे ये इनाम में दिया जाएगा। तो इसे सुन सभी शांत हो जाती हैं और तभी ट्वाइन वहाँ से चला जाता है। इधर इन लोगों को शक होता है कि उन्हीं में से कोई एक मर्डरर के साथ मिला हुआ हो सकता है, इसलिए वे सभी एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लेती हैं ताकि कोई वहाँ से जाकर मर्डर ना कर सके। पर तभी उस कमरे में कुक आती है जो इन्हें इशारों से बताने की कोशिश करती है कि बटलर मर चुका है, पर ये लोग कुछ समझ नहीं पाते। तो वो उन्हें एक पेपर दिखाती है जिससे उन्हें ये बात समझ आ जाती है। आगे सभी लोग इसी कमरे में रहते हैं। वहीं मिस्टर वांग, माइलो और मिस मार्बल बटलर के रूम में जाती हैं। इधर बटलर सच में मर चुका था। तभी मिस मार्बल बताती है कि एक खंजर यहाँ से गायब है, मतलब जैसा ट्वाइन ने बताया था अभी आधे घंटे बाद यानी आधी रात के समय किलर एक और मर्डर करने वाला है और ये मर्डर सिर्फ और सिर्फ इनका ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। इसके बाद ये तीनों वापस डाइनिंग रूम की तरफ जाती हैं, पर इधर दरवाजा अंदर से लॉक था और कोई आवाज देने पर भी नहीं खोल रहा था। तो माइलो बटलर की जेब से इस दरवाजे की चाबी लेने जाता है, लेकिन वो देखता है कि इधर बटलर नहीं था, जबकि उसका सूट वहीं पड़ा हुआ था। खैर माइलो उस कमरे की चाबी लेकर चला जाता है और जब वो ये बात उन दोनों को बताता है तो वह दोनों हैरान रह जाती हैं और जल्दी से उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं। पर अजीब बात ये होती है कि यहाँ पूरा डाइनिंग रूम खाली था और दरवाजा फिर से अंदर से अपने आप लॉक हो गया था। ये तीनों इधर से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती हैं, पर तभी इन्हें उस आदमी की आवाज आती है जो इन पर तब से नजर रख रहा था। वो कहता है कि अगर तुम्हें क्लूज की जरूरत है तो तुम्हें एक क्लू मैं देता हूँ। ये पूरा कमरा उन गैस से भरा हुआ है, पर तुम उन्हें नहीं देख पा रहे हो। इसके लिए तुम सभी को बस इस कमरे से बाहर जाकर दस्तक गिनना होगा और फिर यहाँ तुम्हें सभी लोग दिखने लगेंगे। तो माइलो इस पर विश्वास नहीं करता, पर इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए ये लोग रूम से बाहर जाकर दस्तक काउंट करते हैं और जैसे ही ये सब अंदर एंटर करती हैं तो बाकी सभी लोग इसी कमरे में थे। वे सभी बताते हैं कि वह तब से इधर से हिले भी नहीं है। इसे सुन किसी को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। अब अचानक से सभी को बटलर के कमरे से गन चलने की आवाज आती है।
तो इसके बाद सबको यहीं रुकने का कहकर सैम डायमंड और जॉन बटलर के रूम में जाती हैं। पर इधर बटलर पूरी तरह से नेक था। सैम और जॉन बटलर की बॉडी को और कमरे को इन्वेस्टिगेट करती हैं, पर इन्हें वो बुलेट कहीं नहीं मिलती जिसके चलने की आवाज आई थी। मतलब वो बुलेट किलर ने बस उनका ध्यान भटकाने के लिए चलाई थी। आगे ये दोनों यहाँ से जाने लगती हैं, जहाँ पर जॉन अपना हैंड वॉश करने वॉशरूम जाता है। वहीं जब सैम डाइनिंग रूम में जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। दूसरा दरवाजा खोलने पर एक कमरे में डॉग होता है। वहीं अगले दरवाजे में वॉशरूम था जिसमें जॉन गया था। डायमंड को कुछ समझ नहीं आता, पर जैसे ही वो नेक्स्ट दरवाजा ओपन करता है तो उसे सारे गेस्ट एक जगह पर मिलते हैं। मतलब डायमंड के साथ भी वही हुआ जो उन 3 डिटेक्टिव के साथ हुआ था। तो इसे सुन वांग और माइलो इस कुत्ती को सुलझा लेते हैं। इधर वांग बताता है कि इस घर में हर रूम का एक डुप्लीकेट बनाया गया है, जो कि धीरे धीरे पता चले बगैर खुद को दूसरे रूम से रिप्लेस कर देता है। और ऐसा सिर्फ ट्वाइन ही कर सकता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक जीनियस है। तो इसके बाद जॉन भी उस कमरे में आ जाता है और अब मिडनाइट होने में सिर्फ कुछ सेकंड बचे थे, इसलिए सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और तभी डोरबेल रिंग होती है। जब वांग देखता है तो बाहर मिस्टर ट्वाइन थे और असल में उन्हीं का मर्डर हो गया था। इधर ये सभी ये देखकर डेड बॉडी के पास जाती हैं और तभी डोरा कहती है कि इस रूम से कुक गायब है, शायद वही किलर है। तो इसे सुन सैम दूसरे कमरे से आकर बताता है, नहीं, किसी लेडी के हाथ इतने मजबूत नहीं हो सकते कि वो इस तरह से स्टैब कर सके। ऐसा कहकर सैम एक बॉक्स के अंदर कुक की डमी दिखाता है और बताता है कि इस घर में सभी चीजें बनावटी हैं, बस मिस्टर ट्वाइन के मर्डर को छोड़कर हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। इसका मतलब हो सकता है कि मर्डर हम में से कोई एक हो सकता है। तो डायमंड के इतना बताने के बाद सभी दूसरे कमरे में जाती हैं। यहाँ जॉन को ऐसा लगता है कि जैसे ट्वाइन ने ही खुद का मर्डर किया ताकि उसे $1 मिलियन ना देना पड़े और वो सभी डिटेक्टिव को बेवकूफ बना दे। पर बाकी सभी कहते हैं कि ट्वाइन एक मल्टी मिलियनेयर था, उसके लिए इतना पैसा कोई मायने नहीं रखता था। हो सकता है कि हम सभी का ट्वाइन से कोई कनेक्शन हो, जैसे आपने मिस्टर ट्वाइन से एक फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान कुछ पैसे लिए थे, वो भी 17% इंटरेस्ट के साथ, जिसे $1 मिलियन जीतकर आसानी से चुकाया जा सकता है। तो ये केस सॉल्व करने के लिए सभी ट्वाइन के साथ अपने अपने कनेक्शन के बारे में बताती हैं। जैसे मिस मार्बल एक समय ट्वाइन से प्यार करने लगी थी, लेकिन ट्वाइन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। वही ट्रेस बताती है कि वो ट्वाइन को अपना अंकल मानती थी और ट्वाइन उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन 26 का होने के बाद वो ट्वाइन से कभी नहीं मिली। और वांग का ट्वाइन के साथ ये कनेक्शन था कि ट्वाइन ने उसे अडॉप्ट किया था, पर बड़े होने के बाद ट्वाइन ने उसे अपने घर से निकाल दिया। वही ट्वाइन अक्सर फ्रांस आया करता था शिकार करने और एक दिन उसने माइलो के फेवरेट डॉगी को मार डाला। तो इसके बाद ट्रेस रिवील करती है कि कई बार ट्वाइन ने सैम डायमंड को गे हाउस में देखा था, पर सैम कहता है कि वो बस एक केस के दौरान वहां जाया करता था जिसके उसे पैसे भी मिलते थे। तो वांग कहता है कि इसका मतलब हर किसी के पास ट्वाइन को मारने का एक मोटिव था, पर कत्ल किसी एक ने किया है। माइलो सभी को अपने अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद करके सोने को कहता है। इसके बाद सभी अपने कमरे में चले जाती हैं। यहाँ वांग और विली जिस कमरे में थे उस कमरे में स्नेक की आवाज आती है, पर वांग विली को शांत रहने को कहता है। वहीं डोरा और जॉन जिस कमरे में थे वहाँ एक स्कॉर्पियो रेंग रहा था। आगे मिस मार्बल और उनकी नर्स को दिखाती हैं। इन्हें उनके कमरे में पॉइजनस गैस की स्मेल आती है और दरवाजा भी बाहर से लॉक्ड होता है। इसके बाद सीन सैम और ट्रेस पर जाता है, जिनके रूम में कोई एक लेटर भेजता है जिसमें लिखा था कि कुछ देर बाद यहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। आगे माइलो और मार्सेल को दिखाती हैं। इन दोनों का कमरा अपने आप ही श्रिंक होने लगता है और ये सीन इधर ही कट हो जाता है। जिसके बाद हम रात के समय उस मेंशन में किसी आदमी को देख पाती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वांग और विली आ जाती हैं, जिन्होंने उस सांप को मार दिया था। इधर वांग रिवील करता है कि आपने अंधे बनने का नाटक बहुत अच्छे से किया मिस्टर बेंसोमैन। तो हम देख पाते हैं कि बेंसोमैन बटलर का नाम था। बेंसोमैन कहता है, जी हाँ, जैसा कि तुम देख सकते हो कि मैं देख सकता।
ऐसा कहकर बेंसोमन पैसा निकालता है, पर तभी वहाँ पर मिस मार्बल और उसकी नर्स आ जाती हैं। मिस मार्बल कहती है कि वो पैसे मेरे हैं और तुम बेंसोमन नहीं बल्कि एरविन गोल्डमैन हो, जिस पर मिस्टर ट्वाइन अपनी पूरी संपत्ति छोड़कर गए थे। लेकिन असल में मिस्टर ट्वाइन की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी है। तो गोल्डमैन कहता है तुमने ठीक कहा, पर तुमने उस पॉइजनस गैस से कैसे सरवाइव किया? तो मार्बल बताती है कि उसने अपनी नाक बंद कर ली थी और वो पूरी गैस उसकी नर्स ने इनहेल कर ली, जिसे उसका कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा कहकर मार्बल उससे अपने पैसे मांगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन और डोरा आ जाती हैं। ये दोनों भी उस स्कॉर्पियन से बच गए थे। इधर जॉन बताता है कि ना ही ये आदमी बेंसोमैन है और ना ही गोल्डमैन। इसका असली नाम मार्विन मेल्ट्जर है, जो ट्वाइन का अकाउंटेंट था। असल में गोल्डमैन स्की करते वक्त मर गया था और इसलिए ये घर मेल्ट्जर का हो गया। इतना कहकर जॉन पैसे मांगता है, पर तभी वहाँ पर माइलो और मार्सेल आ जाती हैं। माइलो बताता है कि उसका असिस्टेंट काफी ताकतवर है और उसने सीलिंग को नीचे गिरने से रोक लिया। ऐसा कहकर माइलो रिवील करता है कि ये आदमी आयरन ट्वाइन है, जो मिस्टर ट्वाइन की डॉटर है। तो इसे सुन मार्बल शॉक रह जाती है और तभी आयरन ट्वाइन कहती है हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? तो माइलो कहता है कि एक फ्रेंचमैन आसानी से किसी भी स्मेल को समझ सकता है और तुमसे लेडी परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। तो इसे सुन आयरिन अपने डेस्क की तरफ जाती है, पर तभी वहाँ सैम डायमंड और ट्रेस आ जाती हैं। दरअसल इन दोनों ने उस बॉम्ब को ढूंढकर फेंक दिया था। इधर सैम रिवील करता है कि असल में ये आदमी आयरन ट्वाइन नहीं बल्कि असली सैम डायमंड है, और जिसे हम अभी तक सैम डायमंड समझ रहे थे वो जेजे लूमिस यानी एक एक्टर है, जिसे सैम डायमंड ने ही इनडायरेक्टली उसका नाटक करने के लिए पैसे दिए थे। लूमिस कहता है कि सैम अपने अलावा सभी डिटेक्टिव से नफरत करता था, इसलिए वो सभी को इधर बुलाकर खुद से एक मर्डर करके उनसे महान बनना चाहता था, जिस कारण उसने ये सब किया। तो इस पर ये सभी सैम से पूछते हैं क्या ये सच है? तो सैम कहता है तुम सभी ने काफी कोशिश की पर तुम इसे सॉल्व नहीं कर पाए, असलियत में मैं ही ट्वाइन हूँ। ऐसा कहकर वो अपना मास्क हटाता है और हमें पता चलता है कि वो ही ट्वाइन था। ट्वाइन बताता है कि तुम सभी डिटेक्टिव्स अपनी कहानियों में मेन मर्डरर को सिर्फ एंडिंग के कुछ समय पहले ही इंट्रोड्यूस करते हो और इसी तरह तुम अपने रीडर्स को बेवकूफ बनाकर उन्हें असली मर्डरर को गैस करने से भटकाते हो। साथ ही तुम लोग क्लूज और मर्डरर के मोटिव को भी इस तरह से दिखाते हो जिसका कोई सेंस नहीं बनता। पर आज सब कुछ बदल गया है। आज मैंने तुम सभी को कंफ्यूज करके तुमसे उन लाखों रीडर्स का बदला ले लिया जो तुम्हारी बुक्स $2 में खरीदते हैं और उन्हें एंड में वही सड़ी गली एंडिंग पता चलती है। तो अब तुम सभी के जाने का समय आ गया है। ऐसा कहकर ट्वाइन सारे दरवाजे खोल देता है और उन सभी डिटेक्टिव्स की इतनी बेइज्जती करके उन्हें बाहर निकाल देता है और उन्हें जाते हुए देखता है। जाते वक्त जॉन डोरा के पूछने पर बताता है कि असल में ये सब कुछ नकली था, यहाँ तक कि वो स्कॉर्पियन, सांप, बॉम्ब और पॉइजनस गैस भी। इधर हम देखते हैं कि जो फॉग डोरा ने आते समय देखा था वो असल में एक आइस मशीन से बनाया गया फॉग था। आगे सीन फिर से ट्वाइन की तरफ शिफ्ट होता है, जो उन सभी के जाने के बाद अपना एक और मास्क उतारता है और हमें पता चलता है कि इन सभी को इधर बुलाने वाली वो कुक ही थी, जो उन सभी के जाने के बाद जोर जोर से हंसने लगती है, जिसके बाद ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की एंडिंग से हम ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि मिस्टर ट्वाइन की एक बेटी जिसका नाम आयरीन था, वो इन डिटेक्टिव्स की नॉवेल्स पढ़कर फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, क्योंकि इनकी बुक्स में इन्हें ओवर स्मार्ट बताया जाता था और कई क्लूज एंड में रिवील होते थे। इसीलिए रीडर असली मर्डर को ढूंढ नहीं पाते थे और इसी कारण से आयरीन ने इन सभी को ऐसी जगह बुलाया और अपने बटलर और मिस्टर ट्वाइन के साथ मिलकर इन्हें बुरी तरह से कंफ्यूज करके बेवकूफ बनाया, जैसे ये रीडर्स को बनाते थे। और हो सकता है कि इस मूवी में किसी का मर्डर हुआ ही नहीं था और जो बातें उन सभी डिटेक्टिव्स ने मूवी के एंड में मिस्टर ट्वाइन की मौत के बारे में बताया था वो सब सिर्फ अफवाह थी, जिसे जानबूझकर इन लोगों को कंफ्यूज करने के लिए फैलाया गया। तो दोस्तों, इस मूवी में कुछ भी असली नहीं था और सब कुछ सिर्फ पहले से ही बनाया गया प्लान था। होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।